नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में जो स्कूल या विद्यालय कह लीजिए और कोचिंग क्लासेस जो चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा-सा मैं अपना विचार व्यक्त करूँगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, हम लोग अपने बचपन में क्या करते थे और उसका मानसिक हम लोगों के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ता था, वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। हमारे टाइम पर ये किताबों की कुंजी होती थी, कुंजी। तो जिस बच्चे के पास कुंजी होती थी, उसकी मानसिकता अलग होती थी और हम लोगों की अलग होती थी। हम लोग के पास कुंजी नहीं होता था। कभी-कभी हम लोग उनसे माँग भी लेते थे, लेकिन था नहीं। तो हम लोग की मानसिकता क्या थी कि क्लास के अंदर में ध्यान से पढ़ें और जो कुछ बताया जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान दें। और उसकी मानसिकता होती थी कि कोई बात नहीं है, घर पर कुंजी है, हम लोग पढ़ लेंगे उसी में से, उसमें से जो होगा। तो जो ये भावना थी, जो मानसिक भावना थी कि कुंजी है, हम पढ़ लेंगे, वो जो है क्लास के अंदर में उसको एकाग्रचित्त होने में मदद नहीं करती थी। तो चंचल रहता था और जो कुछ पढ़ाया जाता था, वो ठीक से नहीं समझ पाता था। क्यों? कि उसके पास कुंजी है, जाके घर पर पढ़ लेगा। और घर पर जब आता था तो समय नहीं मिलती थी, कुंजी खुलती नहीं थी। तो इस प्रकार की समस्याओं को विद्यार्थी देखते हैं, उनकी ज़िंदगी में आता है, हर एक चीज़ें होती हैं। आजकल जो आधुनिक युग कह रहे हैं, वैज्ञानिक युग कह रहे हैं, बहुत सी विकास हो चुका है और ये देखा गया है कि कोचिंग का प्रभाव, आखिरकार कोचिंग क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि विद्यालय में जो पढ़ाई हो रही है वो पूर्ण रूप नहीं होती है और जो टीचर्स जो हैं, जो शिक्षक लोग हैं, वो अपना जो उनको दिया जाता है पढ़ाने के लिए वो पूरा नहीं कर पाते हैं। या अन्य भी बातें होती हैं कि कोचिंग में कुछ और एक्स्ट्रा बताया जाता है जो कि आजकल पेपर सेटिंग में आता है। तो इस पर पूरे तरफ से विचार करना होगा, पूर्ण रूप से विचार करना होगा। क्योंकि प्रायः देखा गया है कि अगर थोड़ा-सा बच्चा अगर नहीं भी जानता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग में वो सीख लेता है। बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आरक्षण से आए हुए बच्चे उनको जो है कम पे मिलता है नंबर, लेकिन जब वो लोग जाते हैं ट्रेनिंग में तो अपना मेहनत करते हैं और मेहनत करके वो भी सीख लेते हैं और ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल वो लोग समझ नहीं पाते हैं, चाहे ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मानसिक प्रभाव क्या पड़ रहा है? मानसिक प्रभाव दोनों पर पड़ रहा है, शिक्षक के ऊपर में भी और विद्यार्थी के ऊपर में भी। कई शिक्षक हैं जो कि क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ये कोचिंग का, बहुत से हैं, बहुत से ऐसे मिल जाएँगे। जिस तरह से डॉक्टर लोगों का होता है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेते हैं और जो गवर्नमेंट के हैं, उसमें अस्पताल में भी जाते हैं। तो इस प्रकार शिक्षक भी हो गए हैं कि जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ा लेंगे, नहीं तो कोचिंग में लोग आएँ और कई लोग टीचर लोग तो कोचिंग खोले हुए हैं, बहुत से ऐसे हैं, हर जगह, हर शहर में। तो मानसिकता ये बढ़ती जा रही है। मानसिकता ये भी बढ़ती जा रही है कि कोचिंग क्लासेस में बहुत ज़्यादा पैसा लोग ले रहे हैं। कोटा के अंदर में देखेंगे कि वो जो है कि नहीं कोचिंग हब बन चुका है और वहाँ पर कई कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं और वहाँ पर आत्महत्या की भी घटनाएँ घट रही हैं कि बच्चे किसी तरह से अपने अभिभावक से पैसा लेकर के करते हैं और बाकी अगर नहीं हो पाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, तो जो है आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाते हैं। कई घटनाएँ घटी हैं, हुई हैं, कोचिंग को पढ़ाने के समय में भी हुई हैं। तो इसके ऊपर में सभी को ध्यान देना होगा। बड़े-बड़े माफिया जो कि आप लोग देख रहे हैं, अभी चल रहा था नीट का, जो लीक हो जाता है, जो प्रश्न लीक हो जा रहे हैं। तो जो आपका इंडिया लेवल पर चाहे अन्य लेवल पर जो कुछ भी हो रही हैं, तो साठ-गाँठ करने के लिए मौका मिल रहा है
और मौका मिल जाएगा लोगों को। और ये सुनने में आता है कि कितने में बेचे गए हैं, कितने में क्या किया गया है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, जो कि ये हो रहा है, पेपर में आप लोग देख रहे हैं, हर एक चीज़ें हो रही हैं। तो जब मौका देंगे हम लोग तो ऐसा होगा। तो अब समस्या आ रही है कि महाविद्यालय या विद्यालय या जो कुछ भी, जो भी स्टैंडर्ड पर बात आ रही है, और कोचिंग के इसमें कि कोचिंग का दबदबा बढ़ता जा रहा है और विद्यालयों के ऊपर, तो ये बच्चे के ऊपर में भी प्रभाव पड़ेगा और शिक्षक के ऊपर में भी प्रभाव पड़ेगा। तो जो टीचर्स हैं कुछ, मैं सभी को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ जो कि अपनी देखते हैं कि इनमें पढ़ा दिया जाए, पढ़ लेंगे बच्चे, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, कोचिंग में आकर के पढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं, तो क्या किया जाए? कोचिंग क्लासेज को बंद कराया जाए और महाविद्यालय में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो और उसका एक्स्ट्रा क्लासेज भी लेना पड़े शिक्षक को, तो लेने के लिए तैयार रहें। क्योंकि जो प्रबंधकारिणी है, जो प्रबंध करने वाले हैं, वो शिक्षकों पर भी दबाव डालना उचित समझे तो डालें और प्रिंसिपल को इसका अधिकार दे दें कि अगर कोई पिछड़ रहा है और अपना पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो एक्स्ट्रा क्लासेज ले, और एक्स्ट्रा क्लासेज के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होगी, उसको पढ़ाना पड़ेगा। ये जब नियुक्ति हो तो उसमें स्पष्ट कर दिया जाए कि आपको जो दिया जाता है क्लास में उसको पूरा करना है। अगर आप किसी कारण से पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेज लेना पड़ेगा। और जो पेपर सेट करने वाले हैं वो ऐसा भी सेट करें कि जो पढ़ाई जाती है स्कूल में उसको ध्यान में रख कर के करें। हो क्या रहा है, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसमें से देखा जाता है कि बहुत कम ही आता है, कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है एक्स्ट्रा उसमें से ज़्यादा आता है। ऐसी ऐसी घटनाएं घटती चली जाती हैं। तो समस्याएं देखिए, कोई भी प्रबंध होगा, कोई भी चीज़ें स्टार्ट होगी तो समस्याएं तो उत्पन्न होगी ही। और उस समस्याओं का हल हम लोग किस तरह से निकालें, सरकार किस तरह से निकाले, प्रबंध करने वाले लोग किस तरीके से निकालें, जो राजकीय है उसमें किस तरीके का प्रबंध हो, क्योंकि ये आवश्यक हो गया है। मैं देखा कि प्रबंधकारिणी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा एक महाविद्यालय खोल करके तो हमको पता चला कि नहीं, प्रबंधकार होना चाहिए, केवल प्रिंसिपल पर न छोड़ दिया जाए, नहीं तो बहुत सी चीज़ें मनमानी होने लगी। इसी तरह से विश्वविद्यालय में देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अपनी पूरी जो है जो कुछ दिया जा रहा है उसको दायित्व या कर्तव्य पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बहुत से पैसे की धांधली और ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। और एजुकेशन में जो इस तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर हम घुसा देंगे कोई भी चीज़ें, तो उचित हमको नहीं लग रहा है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम नए नागरिक को या राष्ट्रीय नागरिक को या भारतीय नागरिक को हम तैयार करते हैं। शिक्षा ही माध्यम है। और उस शिक्षा का ही अगर दुरुपयोग होने लगे, या कोई बच्चा गरीब है और वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसका ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई गरीब है और उसको अच्छा है लड़का, तो उसको सरकार को मदद करनी चाहिए। और बाकी जो एनजीओ हैं और अन्य संगठन है वो करना चाहिए। कई जगहों पर हम लोग करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरीके की जो कोचिंग सिस्टम चल रहा है, कोचिंग की बात आ रही है, उसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए कि कोचिंग क्लासेस चलाया जाए या पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। ये सरकार को तय करना होगा, सरकार तय करे। कोचिंग क्लासेस के बंद कर देने से क्या फ़र्क पड़ता है, देखना पड़ेगा। कुछ लोग जो हैं पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो उसको मैनेज करते हैं, वो पैसे से अपना कर रहे हैं। उनका जो है कि नहीं, एडवर्टाइजमेंट में देखिए व्यापार की तरह खूब अच्छी तरह से चमक रहे हैं लोग। फर्स्ट पेज अखबार का ले रहे हैं। कहाँ से? वो पैसा कहाँ से रहा है? वही बच्चों से। और किस तरीके से पेपर सेट हो रहा है, और उस सेट करने के अंदर में कौन कौन से लोग हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोचिंग क्लासेस के चलने से ही ध्यान में रखते हुए पेपर सेट होगा तो उत्तम नहीं है। महाविद्यालय में जो कुछ सिलेबस है उसके अनुसार अगर उसमें से सेट हो रहा है, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि उसमें आप लोग जो कुछ भी है, जो मार्क्स आते हैं उसके अनुसार ही उसकी जो लिस्ट बनती है, और उसी लिस्ट में से चुनाव होता है
ये बच्चों ने टॉप किया, ये बच्चों ने ये किया। और दूसरा माध्यम होता है कि उनसे इंटरव्यू में पूछा जाए, इंटरव्यू लिया जाए। तीसरा माध्यम है कि यदि वो अच्छा कर रहा है ट्रेनिंग के दौरान तो उस पर ध्यान दिया जाए। अगर ट्रेनिंग के दौरान वो सही नहीं कर रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए उस ट्रेनिंग से। ये बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों पर सोचने के लिए, बात करने के लिए, जो कि आज के समय में देखा जा रहा है कि बहुत सी चीज़ें हैं। कई जगह पर लखनऊ में आग लग गई किसी इसमें कोचिंग सेंटर में, बच्चे मर गए, बहुत सी है। खैर वो तो अलग बात है। लेकिन कोचिंग क्लासेस चलाना और महाविद्यालय का चलाना, इस दोनों के अंदर में संतुलन कैसे बने, इसके ऊपर में विचार हो। यदि संतुलन बन जाता है कोचिंग क्लासेस को बंद करने से, तो बंद करें। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे हो जा रही हैं कि कोचिंग क्लास में उन बच्चे को हो क्या रहा है कि थोड़ा बहुत जो समय मिलता है वो कोचिंग क्लास में चला जाता है। सुबह से लेकर शाम तक वो व्यस्त है, वो खेलेगा क्या? या उसका जो है कि नहीं, पर्सनालिटी का विकास कैसे होगा? किसी के साथ में मिलेगा कैसे? ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। और जब बच्चा कोचिंग में चला जाता है तो माता-पिता भी उसका इंतज़ार करते हैं कि कब आएगा, क्या होगा? तो बहुत सी ऐसी है कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, समस्याएँ, जिसके ऊपर में विचार करना अब आवश्यक हो गया। हम लोगों के टाइम पर इस तरीके से नहीं था कि कोचिंग क्लासेज और ये क्लासेज, वो क्लासेज। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि महाविद्यालय में समय है, बहुत से समय है महाविद्यालय में या विद्यालय में या आपका प्रारंभिक विद्यालय में देखा जाए और उसके ऊपर में विचार किया जाए और कोशिश किया जाए कि शिक्षण संस्थाओं को व्यापारिक दृष्टिकोण से न खोला जाए, व्यापार न हो वहाँ पर। क्योंकि जैसा कि हमारे पूर्वजों ने कहा कि सरस्वती और लक्ष्मी, अगर सरस्वती पर लक्ष्मी हावी हो जाएगी तो सरस्वती जो है कमज़ोर पड़ जाएगी। और सरस्वती को हावी करना है लक्ष्मी के ऊपर तो अच्छी बात है, लक्ष्मी को वो लोग प्राप्त कर लेंगे। ऐसी बात नहीं कि लक्ष्मी भाग जाएगी अगर सरस्वती जी तगड़ा रहेंगी तो। लेकिन हो क्या रहा है, लक्ष्मी जी को ही पहले तगड़ा कर दिया जा रहा है तो सरस्वती जी ऑटोमेटिक जो है कमज़ोर हो जाएंगी। इस पर विचार करना पड़ेगा। और जो संतुलन के ऊपर में मैंने वीडियो दिया हूँ उसके ऊपर में भी आप लोग देखें कि ये लक्ष्मी और सरस्वती या सरस्वती या लक्ष्मी, इनमें संतुलन किस तरीके से बनाया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय और कोचिंग या विद्यालय और कोचिंग के ऊपर में बात किया जाए। क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद में आगे आगे आने वाला बहुत सी चीज़ें हैं और बच्चों को इंटरमीडिएट तक किस तरीके से किया जाए। और विद्यालय को हम कहेंगे कि विद्यालय को ही आगे बढ़ाया जाए, कोचिंग वगैरह को या व्यापारिक है, इन लोगों को हटाया जाए। और किस तरीके से समस्याएँ पैदा हो रही हैं कोचिंग की वजह से, आप लोग खूब अच्छी तरह से जान जाएँ। बच्चों को समय नहीं मिल पा रहा है। वो आते हैं स्कूल से, ये करके थोड़ी देर के बाद में घर पर बैठते हैं और फिर क्या तो कोचिंग के लिए जा रहे हैं। उस कोचिंग में 2 घंटा 3 घंटा लग जा रहा है। फिर अपना कोचिंग का जो ये है उसको आकर के घर के ऊपर में करते हैं, दिन भर लगे रहो। तो जब दिन भर लगोगे तो बाहरी विकास की ज़रूरत, जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं, संस्कार कहते हैं, कुछ ये एटिकेट्स कहते हैं, किस तरह से सिखाया जाए, क्या किया जाए, तो समस्याएँ खड़ी हो जाएँगी। मेरा कहना है कि इस पर पूर्ण रूप से विचार हो, पूर्ण रूप से विचार हो, समिति का गठन हो, विचार हो। और अगर कोचिंग क्लासेस बंद करना पड़े तो ऑर्डर हो जाए, आदेश हो जाए अपना सरकार का कि कोचिंग क्लासेस बंद किया जाए। जिस तरीके से अगर किसी को पढ़ाना है तो महाविद्यालय में एक्स्ट्रा क्लासेज ले लें। उस एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, किस तरीके से उसको कराया जाए, इस पर विचार हो। और ख्याल रखें कि मानसिक विकास के लिए किस तरह से छूट थोड़ा दिया जाए ताकि बच्चों को थोड़ा मौका मिले। और कई जगह पर जो आत्महत्याएँ हो रही हैं, ऐसा ना हो। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नहीं तो आपकी मर्ज़ी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे, शांतिमय जीवन दे, ताकि हम लोग अच्छा से जीवन यापन कर सकें, विश्व में शांति बनी रहे। जय हो, जय हो, जय हो।